फिर जो बिहार के समय में ही जो वोकेशनल टीचर्स की नियुक्ति हुई थी, वो भी कई मनमाने ढंग से हो गई थी, अनियमित नियुक्तियां थी, लैब असिस्टेंट का उसका। तो जब मैं सेकेंडरी स्कूल का डायरेक्टर था तो मुझे बहुत सारे उसके हाई कोर्ट केसेज आते थे, उसको मैं देखता था। फिर उसके तह में गया तो देखा कि नियुक्तियां ही उसकी जायज़ नहीं है, सही नहीं है। लेकिन एक बार जो सरकारी नौकरी में आ जाता है तो वो फिर केस करते रहता है, वो बना रहता है, उसको हटाता भी है तो हटाते हटाते बहुत देर हो जाती है। तो हश्र यही रहा। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसा योगेश जी बता रहे थे, 1986 के बाद अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 में, तो 2020 में जो पॉलिसी आई वो समझिए कि करीब 34-35 साल के बाद आई। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात पे जोर दिया गया कि वोकेशनल एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया जाए और स्कूल स्तर पर ही इसको शुरू किया जाए। तो पहले कुछ बेसिक स्कूल होते थे, वहीं पे ये गतिविधियां होती थी। बाद में सभी प्राथमिक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में, और जो वोकेशनल टीचर और लैब असिस्टेंट होते थे वो +2 स्कूल्स में होते थे। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसके तहत पैसे भी उपलब्ध कराए जाते थे और लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था। तो ये तो बेसिक स्कूल का अनुभव तो पहले का मैंने बताया। अब मैं बताता हूं कि अभी जो वोकेशनल टीचर होते थे, प्लस जो जेईपीसी के भी कुछ लोग कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे थे, हो सकता है आप लोगों में से भी कोई होंगे। मुझे कुछ +2 स्कूल जाने का मौका मिला और जब वहां मैंने देखा तो बहुत कम स्कूल में ही देखे जैसे कंप्यूटर का ट्रेनिंग देना है। तो कंप्यूटर तो है लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। पता लग रहा है कि इंस्ट्रक्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ये स्थिति मैंने जब डायरेक्टर था तब उस समय मैंने देखा और महसूस किया। एनीवे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जोर है कि वोकेशनल ट्रेनिंग होना क्यों चाहिए। अभी योगेश जी बता रहे थे कि हम लोग किताबें पढ़ लेते हैं, किसी तरह परीक्षा पास कर लेते हैं। अभी तो और सिंपल होते जा रहा है कि अब जो जैक परीक्षा लेता है तो फिर क्वेश्चन पेपर का सैंपल जारी करता है, मॉडल क्वेश्चन पेपर। फिर बहुत सारा क्वेश्चन तो जब एग्जाम में होता है +2 स्कूल में या बोर्ड का, तो उसी में से भी बहुत सारे सवाल होते हैं। लोग पास कर जाते हैं, मैट्रिक पास कर गया, +2 पास कर गया, लेकिन और वो फिर समझते हैं फिर उसी तरह इंटर कर गया, फिर उसी तरह किसी तरह वो फिर ग्रेजुएशन कर गया, और उसके बाद लोग सोचने लगता है कि नौकरी कैसे मिल जाए। कोई खेती करने वाला परिवार का भी बच्चा है तो वो खेती नहीं करना चाहता, वो चाहता है नौकरी कैसे मिल जाए। तो एक तरफ हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़ के बेरोजगार हैं। बेरोजगारी एक समस्या है भी, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उसके साथ है क्या कि बेरोजगार कहता है मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। हम पढ़ लिख के देखिए, सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएट हैं, इंटर किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन जो जॉब जहां मिलता